हम साइकिल यात्रा नहीं निकाल सकते, हम चौपाल नहीं कर सकते, हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, इसी तरह करेंगे। दीजिए, हम तो कह रहे हैं अपराधी हो तुम उसको बीच चौराहे पे गोली मार दो, मार दीजिए। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार समाजवादी पार्टी से इतनी डरी हुई है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। हाँ, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, हम गोस्वामी हैं। पूरा ब्राह्मण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। तब कुछ हो ही नहीं रहा भाजपा सरकार में, तुम सही क्या करेंगे। दोस्तों नमस्कार। आज दिनांक 4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल बरेली जा रहा था। कैमरामैन से कहेंगे ये लेटर पैड दिखाइए। इस लेटर पैड में साफ साफ लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार 4 अक्टूबर को प्रतिनिधि मंडल बरेली जाएगा। बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे। निर्दोष लोगों पर रास्ते में पुलिस और पीएससी द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 81 लोग को जेल भेज दिया गया। 4 बारात घर सीज कर दिए गए। कई मकान और दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस द्वारा 3 लोगों का हाफ इनकाउंटर भी किया गया, जिसमें देखिए माता प्रसाद पांडे, हरिंदर मलिक सांसद, इकरा हसन, जियाउर रहमान सहित तमाम नेता जाएंगे। तो कुछ लोग हैं, एक चाय की दुकान पर है। और अभी सूचना ये आ रही है कि प्रतिनिधि मंडल को लखनऊ में जो नेता थे लखनऊ में रोका गया है, सांसद को उनके घर पे रोका गया है। तो कुछ लोग हैं जो ये खबर आ रही है कि प्रतिनिधि मंडल को रोका गया समाजवादी पार्टी के बरेली जाने के लिए। तो क्या कहेंगे आप लोग इसके? देखिए, आज फिर से जैसे हमारे यहाँ पर जब देश गुलाम था, अंग्रेज अत्याचार करते थे, आज उनके जो वंशज हैं, जो उनकी औलादें हैं, आज वो फिर से अत्याचार करने लगे। हम साइकिल यात्रा नहीं निकाल सकते, हम चौपाल नहीं कर सकते, हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते। भाई, हमारा प्रतिनिधि जा रहा था उनसे मिलने के लिए, सही की जांच करने के लिए। आज उनको हाउस अरेस्ट करके क्या साबित करना चाह रही सरकार? सरकार की बौखलाहट और इनका जो डर है ये है कि इनकी 27 में सरकार जाने वाली है। अपराध को ये रोक नहीं पाए। आज उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे नंबर 1 पे हो गया। योगी जी को इस पे खुशी मनानी चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्रियों को पीछे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, इसी तरह करेंगे कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़वा के प्रदर्शन कर रहे थे बरेली में मुस्लिम समाज के लोग, ऐसा प्रशासन कहती है। प्रशासन किसका है? आज जो कल थाने न्याय करते थे, जिसका विदेशों में डंका बजता था, आज वो अपने उत्तर प्रदेश में खलनायक की भूमिका में आ गए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं हर विभाग में। और जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं वही विभाग आज देख लीजिए, जनता जो हमारे किसान, गरीब, नौजवान हैं, उनकी उम्मीदें पानी फिर रही हैं। आज न्याय के लिए तरस रहे हैं। न्याय के लिए आपको विधानसभा के सामने आग लगाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर जहर खाना पड़ेगा, तब आपकी सुनवाई हो रही है। सुनवाई तो हो रही है ना? कहाँ सुनवाई हो रही? फिर भी नहीं हो रही। सोचिए, मुख्यमंत्री के सामने जहर खाने के बाद मुख्यमंत्री 17 बार आदेश करते हैं, फिर भी डीएम सुनने को तैयार नहीं, एसडीएम सुनने को तैयार नहीं। जो शिकायत पत्र हमारे किसान भाई देते हैं, हमारे नौजवान भाई देते हैं, उसमें समोसा खाकर उस कागज को समझकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश। प्रशासन कह रही है कि अगर सपा का प्रतिनिधि मंडल जाता वहाँ पे तो माहौल गड़बड़ हो जाता। 81 लोग जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया, हाफ इनकाउंटर भी हुआ। बारात घर, देखिए लेटर पैड में लिखा है कि बारात घर सीज हुए, तमाम दुकानों पर बुलडोजर चला। तो जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो रही है? नहीं, आप एक बात बता दीजिए, हम तो कह रहे हैं अपराधी हो तुम उसको बीच चौराहे पे गोली मार दो, मार दीजिए। तो कौन रोक? भाई, किसका किया? प्रमोशन के चक्कर में आप किसी निर्दोष को गोली मरवा दोगे? ये है आपका न्याय प्रणाली। आप जो विधानसभा के अंदर लिस्ट जो निकाले थे, जिनके नाम मुख्यमंत्री जी खुद लेने से मंत्री को रोक रहे हैं, उनका क्या किया? पूछ रहा है आज उत्तर प्रदेश। जो मस्जिद पे हमला किए थे नहीं, हिंदू संगठन के लोग। अरे भाई, हम कह रहे तुम्हारा मंदिर मस्जिद है ही नहीं। वो तो जिसकी आस्था जिसमें होगा वो करेगा। आप धर्म की तरफ क्यों? उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जाना चाहिए था, शिक्षा की ओर जाना चाहिए था, सुरक्षा की ओर जाना चाहिए। वो आंकड़े क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों घुमा रहे हो भाई बात को? कब तक घुमाते रहोगे? 27 में जनता भी घुमा देगी, अच्छी तरह से घुमाएगी। क्या कहेंगे जो आज प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है बरेली में जाने से लिए, क्या कहेंगे आप लोग?
मेरा नाम शिवम गोस्वामी है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। और गोस्वामी ब्राह्मण। गोस्वामी ब्राह्मण। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस समय इतनी डरी हुई है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार समाजवादी पार्टी से इतनी डरी हुई है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, हमारी बहन इकरा हसन सांसद जी को रोका गया, उसमें और भी कुछ लोग थे जिनको रोका गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बता रही है कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 300 पार से ज़्यादा सीटों से हाँ, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, हम गोस्वामी हैं, पूरा ब्राह्मण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। 300 पार से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सीट आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बन रहे हैं। बरेली में सपा का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, उनको रोका गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने जब से ये पीडीए का नारा दिया है, तब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हाशिए पर आ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ये फिराक में रहती है कि किसी न किसी कारण से हिंदू मुस्लिम दंगा कराया जा सके। अगर हमारे मुस्लिम भाई अगर शांतपूर्ण जुलूस की शक्ल में जा रहे थे, विज्ञापन देने जा रहे थे, जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहे थे, उनको कुछ जो है असामाजिक तत्वों ने उनको बीच में रोक कर करके और उसमें उपद्रव करने का काम किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी सरकार जैसे ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती है कि कैसे न कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, रोजगार के नाम पर ये जीरो हैं, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे जीरो हैं। ये कोई बरेली की पहली घटना नहीं हुई है। अभी दलित सांसद रामलीलाल सुमन के यहाँ वहाँ पर भी नहीं जाने दिया। हमारे पार्टी के मुख्य विपक्षी पार्टी और उनका नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जैसे बड़े नेता को उनको जाने नहीं दिया जाता है। ये सरकार लोकतंत्र पर नहीं, ये सरकार राजतंत्र पर तानाशाही कर रही है और सरकार किसी न किसी बहाने से इस लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, क्योंकि इनका संविधान में विश्वास नहीं है, इनका मनोविधान में विश्वास है, उसी के अनुसार ये काम कर रहे हैं। जो हुआ उसका आप कैसे देखते हैं? लगभग 80-81 लोग गिरफ्तार हुए, 3-4 लोगों का हाफ इनकाउंटर हुआ, कई घरों पर बुलडोजर चले, तो कैसे देखते हैं? एक आप भारत के नागरिक होने के नाते, एक तरफ आप जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो और दूसरी तरफ आप न्याय बुलडोजर से करना चाहते हो। क्या पूरा पाषाण युग में देश को ले जाना चाहते हो? क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा का काल है कि आप किसी के घर की खुदाई करके और न्याय दिलाना चाहते हो? तो आप यही अगर करना चाहते हो तो आप संविधान में संशोधन करके सारे न्यायालयों में ताला डाल दो, बुलडोजर ही न्याय करेगा। फिर किस बात की अदालतें, किस बात के जज, किस बात की परीक्षाएं, किस बात के बेरोजगार? फिर तो आप न्याय करके सड़क पे आप गोली मार दीजिए, घर बर्बाद कर दीजिए, यहीं से न्याय हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुंडागर्दी में विश्वास करती है, आतंकवाद में विश्वास करती है और ऐसे मौकों की ये फिराक में रहते हैं, तलाश में रहते हैं। युवा हैं एक हमारे साथ, आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह हो गया है उत्तर प्रदेश में? क्यों गुनाह हो गया आई लव मोहम्मद? देखिए, FIR हुआ, उसके बाद उसके विरोध में लोग मार्च कर रहे थे, ज्ञापन देने जिलाधिकारी को जा रहे थे, तो लाठीचार्ज हुआ। देखिए, आपने हिटलर का शासन देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फिर से उसी शासनकाल को दोहराना चाह रही है। और तानाशाही हिटलर की भी ज़्यादा दिन नहीं चली थी, 10 साल उसे भी देखा गया। अब इनके भी दिन पूरे होने वाले। ये डर है भारतीय जनता पार्टी का कि 2027 में कहीं ना कहीं हमारा सफाया हो रहा। तो ये सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम कराकर ये 2027 की चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे इनको फायदा हो चुका है। प्रशासन तो कह रहा है कि उग्र प्रदर्शन था, माहौल गड़बड़ हो जाता बरेली का। उग्र प्रदर्शन तो वो भी था जब रामजीलाल सुमन के घर पर बिल्डोजर पहुंचा था। कितने लोगों के ऊपर FIR हुई थी? सरडी सेना वालों ने। अरे तो थे तो उन्हीं के ना, उन्हीं के पाले हुए गुंडे कह सके या फिर टूपर्स कह सके, पाले हुए तो उन्हीं के थे। तो क्या वो प्रदर्शन नहीं था या उन पर कार्रवाई हुई? अभी फिर रामजीलाल सुमन कहीं जा रहे थे, उनको रोका गया। और दूसरी चीज़, माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष हैं। एक मस्जिद में हिंदू संगठन के लोग हमला भी किए थे, तो विधानसभा में जब नाम लेना था तो योगी जी ने रोका था उनको। आपने अभी देखा था एक मस्जिद पे हिंदू संगठन के आप लोगों ने कहा हमला किए थे। अभी और एक ऐसी घटना हुई थी संभल की, शायद इतना याद नहीं हुई थी, वहाँ पर क्या हुआ था?
और माता प्रसाद पांडे जी की एक तरीके से माना जाए कैबिनेट मंत्री का पावर होता है। क्या इस लोकतंत्र में एक कैबिनेट मंत्री को कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं अपने ही प्रदेश में? ये भी आज़ादी नहीं है। और वो जा कहाँ रहे थे? वो तो जा रहे थे मिलने, लोगों से मिलने, अपनी बात रखने, उनसे मिलने, उनका दर्द समझने जा रहे थे। वहाँ कोई दंगा फसाद करने थोड़ी जा रहे थे। सरकार चाहती क्या है? क्या ये चाहती है कि ये शांति व्यवस्था रहे ही ना प्रदेश में? यही चाहती। क्या लगता है आपको जो बरेली में आज सपा का प्रतिनिधि मंडल को रोका गया, कुछ बताइए क्या लगता है? रोका गया, सही किया गया, वहाँ माहौल गड़बड़ हो जाता? सही आज तक कुछ हो ही नहीं रहा भाजपा सरकार में, तो सही क्या करेंगे? हर जगह बवाला खुद करा रहे हैं। सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। दूसरों पे आप बुलडोजर चलाने की बात है, बुलडोजर चलाएं, साले मंत्रियों के घर पे चलाएं, जो उल्टा सीधा काम वो करते हैं करवाते हैं। मंत्री कहाँ? तो बरेली में आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को जाने से रोका गया था। तो एक चाय की दुकान थी, इसी पर लोगों से बात कर रहे थे। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।